ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय का बलराम भवन में एकांत आलाप चरिता में श्री श्री ठाकुर कबूल कर रहे हैं वे ही भगवान है। वेरी रेयर ओकेशन। वो तो बराबर बोलते हैं मैं सबके दासानुदास हूँ। इवन गुरु भी स्वीकार नहीं किया। किसी ने पूछा, भक्त रामचंद्र दत्त कहते हैं जो आपका चेला है, मेरा कोई चेला बोला नहीं है, मैं सबका चेला हूँ, सबके दासानुदास हूँ। ऐसी दीनहीन भाव अपनाते हुए गोपन करके, अपना स्वरूप गोपन करके विराजमान थे। लेकिन आज क्या हुआ, मास्टर महाशय को पूछकर वो कहते हैं, समर्थन कर रहे हैं ज़रूर ईसा मसीह है एवं जो श्री चैतन्य देव थे और ये श्री रामकृष्ण तीनों एक है। He has firmly confirmed that three are one। जो जीव को ईश्वर प्रेम सिखाने के लिए उन लोग का आगमन, ताकि आम जनता ईश्वर को प्यार करते हुए जीवन सार्थक कर सकें, जीवन में अनाविल आनंद उपभोग कर सके। हम लोग आनंद के संतान हैं, आनंद बिना हम रह नहीं पाएंगे। लेकिन ईश्वर आनंद नहीं मिलने पर हम लोग विषय आनंद से भरपाई करने चाहते हैं, लेकिन उसमें आनंद के बदले में दुख ही मिलता है। वी बिकम चीटेड। इसीलिए भगवान को आनंद दिलाने के लिए भगवान खुद ही अवतीर्ण होते हैं। 3 in 1 1 in 3। तो अभी मास्टर महाशय उल्लेख कर रहे हैं कि ईश्वर का अवतीर्ण होने के बारे में आप उस दिन बहुत अच्छा समझा दिया था। इस प्रसंग में पहले भी हुआ, दूसरे कोई प्रसंग में, तो ठाकुर इसमें उनका जो विचारधारा व्यक्त किया था वो सुंदर ढंग से समझा दिया था। यही मास्टर महाशय कह रहे हैं। ठाकुर अधीर व्यग्र होकर कह रहे हैं, क्या 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 बोला था बताओ तो। ही वांट्स टू कन्फर्म ये मास्टर महाशय कितना सीखा है। इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ टीचिंग। हाँ, क्या मैं बोला था बताओ तो मास्टर महाशय कहते हैं, आपने बताया था कि एक दिगंत बिस्तारी माठ धू करছে। एक लंबा चौड़ा मैदान है, दिगंत विस्तृत अप टू होराइजन। बीच में एक चार दीवार पड़ा हुआ है। देयर इज अ वॉल इन बिटवीन, और वो चार दीवार की वजह से वो मैदान में क्या है हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और दीवार का बीच में एक गोलाकार छेद है, और वो छेद के भीतर से वो दिगंत विस्तृत जो विराट मैदान है उसका कुछ अंश दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ठाकुर ने समझाया। तो दीवार, चार दीवार के वजह से तो ऊपर उस सब पर क्या है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें एक जो छेद है, छेद के भीतर से देखने से उस पार में कितना बड़ा मैदान है उसका कुछ अंश तो हम देख सकते हैं। छेद जितना तक परमिट करते हैं। ठाकुर ने बहुत संतुष्ट हुआ।
ठीक बताए। अच्छा फिर कृष्ण पूछ कर, अच्छा बोलो देखिए वही वो जो छेद है वो क्या है? बोलो देखिए वही गौतोटा की। तब मास्टर बोल रहे हैं वो जो छेद है वो आप है। आपके माध्यम से हम लोग जो निराकार ब्रह्म का थोड़ा बहुत अनुभूति ले सकते हैं, थोड़ा बहुत। क्योंकि दिगंत विस्तृत जो मैदान है सब तो इस छेद के भीतर से देखा नहीं जाएगा, लेकिन होराइजन विल इंक्रीज। दीवार के भीतर से जैसे दृष्टि है, जैसे बाहर में वो जमीन आसमान फर्क है, वो तो हमें प्राप्त होगा। तो ये जो दिगंत विस्तृत माठ का बताया, तब ठाकुर ने पूछा, अच्छा बोलो देखिए वही 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 फाँकटा की एक गोलाकार फाँक আছে, तो प्लीज़ टेल मी व्हाट, वो छेद का मतलब क्या है, वो छेद क्या है? तो मास्टर कहते हैं वो छेद आप ही है, आपने श्री छिद्र, एवं आपके माध्यम से ही हमें चार दियर के उस पार क्या है वो दिखाई मिलता है। तो ठाकुर तब जब इसे बोल दिया मास्टर महाशय जी, आप ही वो छेद है, आपके भीतर से ही कोई असीम ईश्वर है उसको देख सकते हैं, एक ग्लिम्स पा सकते हैं। तो ठाकुर उनको बहुत ही तारीफ किया और उनको जो प्रशंसा करते हुए वो पीठ थपाते हुए कहा कि এইটি যে বুঝে ফেলেছো এ খুব আনন্দের কথা, বেশ হয়েছে। দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন এবল টু আন্ডারস্টুড দিস, यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ कि मेरे साथ भक्तगण को एवं परमात्मा का क्या संयोग है। वो परमात्मा का दर्शन कराने हेतु एक संयोग छिद्र है जिसके माध्यम से परमात्मा दिखाई पड़ेगा। असीम जो उनको भावना, उसके बारे में हमें कंसेप्शन क्लियर होगा। अर्थात ईश्वर और इंसान के बीच में आप विराजमान है, आपके माध्यम से ही हम बहुत आसानी से परब्रह्म जान सकते हैं। जी दीवार है, वो दीवार क्या है? दीवार है हमारा अहंकार, अहंकार पांचिल, दुर्भेद्य पांचिल है, वो हम अतिक्रम नहीं कर सकते, ना कि उसको हिला सकते हैं। हमारा अहंकार को हिला नहीं सकेगा। और उसमें जो अज्ञान पड़ा हुआ है, मैंपन मेरापन, इस कारण हम जो दीवार को उस पार जो भगवान है उसको हम दर्शन पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। वी आर सेपरेटेड बाय द वॉल ऑफ ईगो। लेकिन उसमें आप एक छिद्र धारण करके उपस्थित हो जाते हैं। हमारे ये अहंकार का दीवार है, वो दीवार में सफिशिएंट आप स्पेस देते हैं ताकि उसके भीतर से हम सेवा कर सकें, उसके भीतर से हम भगवान को दर्शन कर सकें। तो द इनकारनेशन ऑफ गॉड enables us to get a glimpse of the infinite horizon of the formless aspect of God. ये जो अवतार का जो अनूठा योगदान यहाँ पर ठाकुर मास्टर के थ्रू उसको कन्फर्मेशन कर रहा है। जैसे मास्टर बताया था, वो पीठ थपाते हुए बोला, तुम्हें जो ये बुझे फेलेছো बेश হয়েছে, तुम जो ये तुम जान लिया वो बहुत ही अच्छा हुआ। दैट वाज द लेसन ही वांटेड टू गिव टू द डिवोटीज। लेकिन इसका आधिकारिक शब्द नहीं है, इसीलिए मास्टर मशाय का निवृत्त आलाप परिचय आलाप चरित्र में बता दिया कि ये वो जो गोलाकार छेद है वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं श्री रामकृष्ण है। तो इसीलिए जो हमारी जो दीवार के इस पार है द्वैत भूमि, दीवार के उस पार है अद्वैत भूमि। द्वैत और अद्वैत के बीच में खड़े हैं हमारा जो अहंकार का प्राचीर। इसको अतिक्रम नहीं करने से हम अद्वैत में पहुंच नहीं सकते हैं। और अब पहुंचाने का जो संयोग सूत्र है क्या? स्वयं पर अवतार श्री रामकृष्ण रूपी अवतार विराजमान है, उसके माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं, सीधा देख सकते हैं।
तो ये जो परमात्मा है वो कैसे हमारे साथ हमें परमात्मा की ओर ले जाने के लिए कैसे मदद करते हैं, वो एक संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर परिवेशन किया। क्योंकि ईश्वर है, परमात्मा, वो असीम है, और जीव है, भक्त है, वो ससीम है, वो असीम नहीं है। तो ये जो दोनों के भीतर जो संयोग सूत्र, वो है स्वयं भगवान के अवतार श्री रामकृष्ण। तो उसमें संगीत में इसलिए है, सीमान माझे असीम तुमी बाजाओ आपन सुर, आमार मध्य तुम्हार प्रकाश ताई एत मधुर। ये भक्त भगवान का जो मिलन क्षेत्र है, भगवान एक जो प्राण संचार करते हैं, और ये शरीर मन को भीतर भगवान का कृपा क्रियान्वित होता है। तो ये जो भगवान का जो प्रकाश, हम तो सीमाबद्ध है, वी आर फाइनाइट, और आप असीम है, यू आर लिमिटलेस। लेकिन हमारे भीतर ही आपका अवतरण होता है, एवं आपके सानिध्य में हमारा जो प्रकृत आनंद वो लाभ होता है। और जब ईश्वर के साथ भक्त का मिलन होता है, तब वो दृश्य अविस्मरणीय है। इसलिए इस संगीत में आगे कहा गया है, कत बर्णे कत गंधे कत गाने कत छंदे। जो भगवान जो प्रकाशित हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार से वो हमारे जीवन में प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारा जो आप अरूप है, तो आप अरूप होते हुए हमारे भीतर जो स्वरूप का उन्मोचन कर रहे हो, अरूप तुम्हार रूपेर प्रकाश जागे हृदयपुर। विभिन्न प्रकार से তোমার মধ্যে আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর। विभिन्न प्रकार से आप जो विस्तार करते हो, हमारे भीतर प्रकाशित होते हो, वो भगवान के साथ भक्तों का जो मिलन होता है, भगवान भक्तों के भीतर से प्रकाशित होते हैं। वो कहते हैं, তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মধ্যে পায় সে কায়া। তোমার রূপে এমন হয় অশ্রু সুমধুর। हमारे जो अश्रु है, वो अश्रु जले आप सुंदर विधुर। तुम्हारा जो अरूप है, तुम अरूप होते हुए असीम है, दियार का उस पार सब असीम है, निराकार है। और हमारा जो भीतर तुम अरूप जब प्रकाशित होता है, तो हमारा अश्रु जल में सुंदर विधुर हो जाता है।
और आमान मध्य तुम्हार शोभा एमन सुमधुर। अर्थात भगवान जब भक्तों के साथ मिलन, जो हमारा जो अहंकार है, अहंकार के वजह से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे अहंकार के भीतर आप छेद लगा दिया, हमारे सीमा के बीच अब असीम होकर उपस्थित हो गया, ताकि हम वो सीमा अतिक्रम करके असीम को देख सके। इस सुंदर ढंग से बताया। तो ये इसीलिए आपका जो सुंदरता, हमारा जो अश्रु जल में आप सुंदर विदुर हो गया। एवं आमार मध्य तुम्हार शोभा एमन सुमधुर, मधुर शोभा विराजमान है। तो ठाकुर कहते हैं कि वो जो बीच में जो गोलाकार छेद है वो भगवान है। इसीलिए बताया वो गोलाकार छेद कौन है, मास्टर मुझे बताए वो आप है। आपके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और वो उनका पीठ थपथपाते हुए कह रहे हैं, तुम जो ये चीज़ समझ लिया ये बहुत अच्छा हुआ है। दिस इज द क्लाइमैक्स। मास्टर मास्टर हैज अंडरस्टूड द सीक्रेट of the incarnation of God. Why God incarnates? God incarnates ताकि the devotees may be united with God to up to their capacity. और जीव को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो विराजमान है। हमारे अहंकार के भीतर एक छेद लगाकर, जब तक अहंकार होगा हम देख नहीं पाएंगे। दियार के ऊपर चार दियार के उधर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। वो चार दियार का जो हमारे अहंकार है, अहमता, ममता, मैंपन, मेरापन, इसके भीतर में एक छेद लगा दिया और वही है ईश्वर। जब ईश्वर आते हैं तब हमारा व्यक्तिगत अहंकार लोप हो जाता है। ना हम तू हूँ, मेरापन मैंपन चला जाता है, तेरापन तुम्हेंपन रह जाता है। अहंकार लुप्त हो जाता है, ईश्वर आके विराजमान होता है। ये अहंकार, ये अहंकार। Our little ego gets merged with the divine ego and we become merged with God, the infinite, to certain extent. सीमा के बीच आपका असीम का रूप प्रतिभात हो रहा है, ये बात वहाँ पर बताया। ये प्रसंग और भी यहाँ पर विस्तारित हुआ है, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक पावन अवसर है। श्रीमद स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज की पावन जन्म जयंती। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने थे एवं आध्यात्मिक जगत में अलौकिक दर्शन आदि में बहुत पारंगम थे। स्वामी जी के प्रिय संवर्धन पेशन ठाकुर के प्रिय शिष्य विज्ञानानंद जी का अनूठा जीवन व वाणी आज शाम को संध्या आरती के बाद प्रवचन में विस्तारित चर्चा होगा, मुझे ही करना है। और आज वो पावन तिथि है, सो भजन होगा, पूजनीय महाराज का जीवन व वाणी चर्चित होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।